नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे पैरालिसिस, जिसे हम लकवा या स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी में पेशेंट अपनी इच्छा के अनुसार मूवमेंट नहीं कर पाता या वो किसी स्पर्श या सेंसेशन को फील नहीं कर पाता। ज़्यादातर पैरालिसिस में ऐसा होता है कि ब्रेन के मोटर कॉर्टेक्स के कुछ सेल्स को पर्याप्त रक्त न मिलने के कारण अपर मोटर न्यूरॉन अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, जिसके कारण से पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस होने के कुछ कारण होते हैं। आर्टरी के बाहर हेमाटोमा होने से, आर्टरी के अंदर ब्लड क्लॉट होने से, या फॉलिक एसिड थायमिन की कमी से, या कहें विटामिन B12 या नियासिन की कमी से पैरालिसिस होता है, ऐसा देखा जाता है। इसमें जब भी पैरालिसिस होगा, पेशेंट को देखा जाता है कि पैरालिसिस या तो लेफ्ट साइड होता है या राइट साइड होता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी पहचान भी है कि देखा गया है कि जिसको राइट साइड के अंग पैरालिसिस होते हैं उनकी स्पीच भी जाती है, ऐसा देखा जाता है। क्योंकि हमारे ब्रेन में मोटर कॉर्टेक्स हमारे इस वाले पोर्शन में होता है और स्पीच एरिया लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन, यानी कि हमारे लेफ्ट साइड में ही स्पीच पॉइंट होता है। और हमारे ब्रेन में होता क्या है, जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है, और जो राइट साइड का मोटर कॉर्टेक्स पार्ट है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। जब क्लॉट बनता है लेफ्ट साइड में, मोटर कॉर्टेक्स और स्पीच एरिया दोनों पास पास होते हैं, तो स्पीच भी जाती है और राइट साइड के अंग पैरालिसिस भी होते हैं। आपने देखा होगा कि जिनको लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हुआ है, यानी कि उधर के अंग प्रभावित हुए हैं, तो उन लोगों की आवाज नहीं जाती, और अगर गई भी है तो जल्दी ही वापस आ भी जाती है। हेमाटोमा के कारण जब पैरालिसिस होता है, ये उन लोगों को होता है जिनका बीपी 220 से अधिक है, यानी कि उनका नॉर्मल मतलब रूटीन में जो बीपी है वो 220 से ज्यादा रहता है। अचानक से बीपी बढ़ा, कोई क्लॉट जाके ब्रेन की आर्टरी में बैठ गया और उधर की आर्टरी फट गई। इसे बोलते हैं, जो बीपी के कारण से पैरालिसिस होता है हेमाटोमा के कारण से। अगर ऐसे लोगों की हम MRI रिपोर्ट देखें तो उसमें लिखा हुआ ड्यू टू हेमाटोमा, यानी कि हेमाटोमा के कारण से पैरालिसिस हुआ है, यानी कि उनके बीपी बढ़ने के कारण से उनको पैरालिसिस हुआ है। हमारे ब्रेन में सब इतना टाइटली पैक होता है कि बाहर से कोई भी चीज वहां एक्सेप्टेबल नहीं होती, और जब वहां आर्टरी फट जाती है तो वहां से जो ब्लड निकलता है वो बाकी जो कैपिलरीज है उनको डेड कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, जिसके कारण से आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होती, और वहां के जो सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, और उस कंडीशन में पैरालिसिस हो जाते हैं। इन्फार्क्ट के कारण पैरालिसिस होना, शरीर के अंदर कहीं पर भी क्लॉट बना या किसी आर्टरी में क्लॉट बना और वो ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा जाकर ब्रेन की किसी आर्टरी में बैठ गया, जब वो वहां की आर्टरी को डेड कर देता है तो उस कंडीशन में पैरालिसिस हो जाता है। इसे बोलते हैं हम ड्यू टू इन्फार्क्ट, यानी कि बीपी हाई नहीं रहता था, अचानक से कहीं कोई क्लॉट बना और वो आर्टरी के साथ, आर्टरी में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके साथ जाके ब्रेन की किसी आर्टरी में बैठ गया और उसके कारण से पैरालिसिस हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम इन्फार्क्ट के कारण पैरालिसिस हो जाना। कुछ कंडीशन में व्यक्ति देखा होगा पैर खींच खींच कर चलता है, पैर उठाता नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर हम उसके कुछ टेस्ट कराएं तो पता चलता है कि फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। अगर ये डेफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में भी पैरालिसिस हो सकता है। ब्रेन के अंदर सब इतना टाइटली पैक होता है, एक जाल सा वहां बना हुआ है, वहां बाहर से कोई भी चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, वहां कुछ चीज ही काम कर सकती है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर एक सिस्टम होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, एक सिस्टम है, यानी कि बाहर से कोई भी चीज अंदर एंटर नहीं कर सकती। वहां कुछ चीज ही जा सकती है, जैसे कि अल्कोहल, कुछ नशीले पदार्थ, कुछ नशीली दवाइयां, बेहोशी की दवाइयां, या शरीर के बने हुए कुछ केमिकल्स वहां जा पाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब किसी को पैरालिसिस होता है, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मेडिसिन भी देते हैं, लेकिन साथ में ये जरूर कहते हैं कि आप फिजियोथेरेपी कराओ, आप न्यूरोथेरेपी कराओ, आप एक्सरसाइज कराओ, इनको फिजिकल एक्टिविटी कराओ, क्योंकि वहां जो काम है वो दवाई नहीं कर सकती, वो केवल सपोर्टिंग है। आपको जो ठीक होना है वो अदर ट्रीटमेंट से ठीक होना है। ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसा सिस्टम है जिसके कारण से वहां
अन्य चीज नहीं जा पाती। और न्यूरोथेरेपी इसमें अहम रोल अदा करती है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी का एक ट्रीटमेंट होता है हेपरिन ट्रीटमेंट, और उसके दो फंक्शन होते हैं। एक वो हेपरिन नाम का जो केमिकल बनाता है, वो जो क्लॉट्स बन गए हैं उसको खोलता है, और भविष्य में क्लॉट्स ना बने उसको भी रोकता है। यानी कि वो हेपरिन जैसा भी काम करेगा और प्लाज्मिन जैसा भी काम करेगा। जब हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट करते हैं तो जो क्लॉट बना है वो भी खुलता है, और भविष्य में ना बने वो भी काम न्यूरोथेरेपी का हेपरिन ट्रीटमेंट करते हैं। इस आधार पर हम कहते हैं कि न्यूरोथेरेपी का हेपरिन ट्रीटमेंट मेडिकल हेपरिन ट्रीटमेंट से ज्यादा इफेक्टिव है। जब पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है तो स्पीच भी चली जाती है। जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट की स्पीच भी वापस आती है, बहुत लोगों की आई भी है। ऐसा न्यूरोथेरेपी चमत्कार भी करती है। दोस्तों, अगर आपको पैरालिसिस हुआ है उसके लिए एक छोटा सा ट्रीटमेंट साथ में मैं आपको सिखाऊंगा। ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही आपकी पैरालिसिस की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, और जो आपकी स्पीच गई हुई है वो भी वापस आ जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम पैरालिसिस का ट्रीटमेंट। आइए, पैरालिसिस, लकवा, स्ट्रोक के लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पैरालिसिस जब भी होता है ज्यादातर देखा जाता है एक साइड होता है, या तो पेशेंट को लेफ्ट साइड होगा या पेशेंट को राइट साइड होगा। मान लीजिए किसी को लेफ्ट साइड हुआ है और उस पर ज्यादातर देखा जाता है कि हाथ इफेक्ट होता है या पैर इफेक्ट होता है, और हाथ और पैर दोनों इफेक्ट होते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो देखते हैं, अपने अंगूठे उंगली को इस प्रकार से रखने और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पूरे हाथ को क्लॉकवाइज करते जाना है। 5-5 पॉइंट्स बनाने, हाथ को उल्टा भी करना है इस प्रकार से, पूरे हाथ को अच्छे से। उसके बाद अपनी उंगलियों को पेशेंट की उंगलियों में ऐसे फंसाना और मूवमेंट कराना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसको रोटेट कराना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 से 12 बार, ज्यादा बार भी करा सकते हैं जितनी रिक्वायरमेंट हो। इस प्रकार से ये फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, कम ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट को उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ऐसे ही पैर में देखेंगे, पूरे पैर को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बारी बारी से 5-5 पॉइंट्स बनाने हैं। इस प्रकार से फिर पेशेंट के पैर को इस प्रकार से पकड़ना, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर बहुत जबरदस्त ये फिजिकल ट्रीटमेंट पैरालिसिस वालों के लिए। इसके बाद इसे हमारी थेरेपी में शुक्ला पॉइंट बोलते हैं। ये शुक्ला ट्रीटमेंट हम पैरालिसिस के पेशेंट्स को देते हैं, चाहे किसी भी कारण से उसको पैरालिसिस हुआ हो। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट। इस प्रकार से हम ये ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट को बहुत आराम देखने को मिलता है। आप ट्राई करें और इसके आश्चर्यचकित परिणाम आप स्वयं देखें। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना क्यों होता है पैरालिसिस, क्या पैरालिसिस होने के कारण होते हैं, कैसे लक्षण हमको नजर आते हैं, आपने ये सब सीखा। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करें। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, और आपकी पैरालिसिस की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। अगर आप हमारे पास नहीं आ सकते हैं, आप एनसीआर में रहते हैं, तो आपके यहाँ पर होम विजिट की फैसिलिटी भी हम अवेलेबल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।